हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे R.K. नारायण का एक नोवेल द बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स की समरी देखने से पहले हम इस नोवेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द बैचलर ऑफ आर्ट्स इज़ ए नोवेल राइटन बाय R.K. नारायण। इट इज़ द सेकेंड बुक ऑफ ए ट्रिलॉजी दैट बिगिन्स विद स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड एंड्स विद द इंग्लिश टीचर। ट्रिलॉजी का मतलब होता है एक ऐसा वर्क जिसमें 3 उपन्यासों का संकलन होता है। R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई ट्रिलॉजी में पहला चैप्टर है स्वामी एंड फ्रेंड्स, सेकंड है द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड थर्ड है द इंग्लिश टीचर। द स्टोरी फॉलोज द लाइफ ऑफ चंद्रन, ए यंग मैन फ्रॉम ए स्मॉल टाउन कॉल्ड मालगुड़ी। ये जो नोवेल है चंद्रन के लाइफ स्टोरी के ऊपर है और जो कि एक छोटे से गाँव मालगुड़ी में रहता है। दोस्तों, R.K. नारायण के जितने भी नोवेल है, जितने भी शॉर्ट स्टोरीज़ है, वो सभी मालगुड़ी में स्थित है। ये मालगुड़ी और इसमें जितने भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं ये सभी फिक्शनल है, यानी रियलिटी पर बेस्ड नहीं है। तो चलिए अब R.K. नारायण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। R.K. नारायण वॉज एन इंडियन राइटर एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये इंडियन राइटर है। नारायण इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी। तो चलिए अब इसकी समरी देखते हैं। द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज़ चंद्रन। इसमें जो प्रोटागोनिस्ट है यानी कि मेन जो करेक्टर है उसका नाम है चंद्रन। ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, जो कि इतिहास का विद्यार्थी होता है। ही लिव्स विद अ लविंग फैमिली, मदर, फादर एंड ब्रोदर। वह अपनी फैमिली के साथ मालगुड़ी में रहता है। उसकी फैमिली में मदर है, फादर है, एक भाई है और उसका एक दोस्त है रामू नाम का। हिज कॉलेज लाइफ इज़ फुल ऑफ फ्रेंडली बेंटर एंड हॉटली कॉन्टेस्टेड डिबेट्स। उसकी कॉलेज लाइफ भी फ्रेंडली बेंटर से भरी हुई थी, यानी हंसी मजाक से भरी हुई थी, एंड हॉटली कॉन्टेस्टेड डिबेट्स और डिबेट से भरपूर थी। चंद्रन फाइंड्स हिमसेल्फ डिसअपॉइंटेड विद हिज स्टडीज़। चंद्रन को स्टडीज़ करना पसंद नहीं था एंड द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, और उसको ये एजुकेशन सिस्टम भी पसंद नहीं था। ही बिकम्स डिसइंटरेस्टेड एजुकेशनल परस्यूट का मतलब होता है खोज। वह अपनी पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट नहीं दिखाता था एंड फेल्स हिज फाइनल एग्ज़ाम, और इसके परिणाम स्वरूप वह फाइनल एग्ज़ाम में फेल भी हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड चंद्रन बिगिंस अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, और इसी दौरान चंद्रन खुद की खोज में निकल जाता है। ही स्टार्ट्स एक्सप्लोरिंग हिज पैशंस, और उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है वह उसको ढूंढने की कोशिश करता है। ही डेवलप्स ए कीन इंटरेस्ट इन राइटिंग एंड लिटरेचर, स्पेंडिंग हिज टाइम रीडिंग बुक्स। वह लिखने में और बुक्स को पढ़ने में अपना इंटरेस्ट डेवलप करता है। चंद्रन्स पैशन फॉर राइटिंग लीड्स हिम टू सबमिट आर्टिकल टू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, और उसका यही इंटरेस्ट उसे मैगजीन और न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल छापने के लिए उत्साहित करता है। वाइल ऑन हिज क्वेस्ट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, और इसी सेल्फ रियलाइजेशन के दौरान ही फॉल्स इन लव विद ए गर्ल नेम्ड मालती। वह मालती नाम की लड़की के प्यार में पड़ जाता है। हु मीट्स एट द विलेज रिवर, जो उसे नदी के किनारे मिलती है। ही फॉल्स होपलेसली इन लव विद एंड स्पेंड्स ऑल हिज टाइम इमर्स्ड इन हर थॉट्स। वो उसके प्यार में पड़ जाता है और पूरा टाइम सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है। इमर्स का मतलब होता है तल्लीन होना। द सिचुएशन बिकम्स क्लियर टू हिज पेरेंट्स, और बाद में इसके बारे में उसके घर वालों को भी पता चल जाता है। दे सकम्ड टू हिज विल, और वह उसकी इच्छा के आगे हार मान जाते हैं। सकम का मतलब होता है हार मानना। चंद्रन टेक्स हिज पेरेंट्स टू मालतीज हाउस टू टॉक अबाउट देयर रिलेशनशिप। चंद्रन मालती का हाथ मांगने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ उसके घर जाता है। बट हिज मैरिज प्रपोजल इज़ डिक्लाइन, लेकिन उसका मैरिज प्रपोजल मना कर दिया जाता है। मालती इज़ मैरिड ऑफ टू अनदर शूटर सून। मालती जल्दी ही दूसरे प्रेमी से विवाह कर लेती है। अल्टीमेटली ही डिसाइड्स टू कमिट टू ए लाइफ ऑफ क्वाइटनेस। जब उसका मैरिज प्रपोजल ठुकरा दिया जाता है तो वह दुखी हो जाता है और अल्टीमेटली शांति भरा जीवन जीना डिसाइड करता है। ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स ही गेट्स फेम एज एन सेग। जब वह यात्रा पर होता है तो उसे ऋषि के रूप में सम्मान मिलता है। आफ्टर ही फील्स गिल्टी टू लीव हिज फैमिली। बाद में उसे गिल्ट फील होता है अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए।
द एमलेसनेस ऑफ लाइफ एज हर्मिट डाउन ओवर चंद्रन, और जो वह हर्मिट की लाइफ बिताता है वह उस पर डाउन ओवर होने लगती है, यानी हावी होने लगती है। एंड सून ही रिटर्न्स टू हिज वर्ल्डली लाइफ, और वह वापस अपने सांसारिक जीवन में आ जाता है एज ए हाउस होल्डर, एक गृहस्थ के रूप में। ही गेट्स अ जॉब इन पब्लिशिंग, वह पब्लिशिंग में एक जॉब करने लगता है। एंड डिसाइड्स टू मैरी अकॉर्डिंग टू हिज पेरेंट्स डिज़ायर, और अपने माता पिता की पसंद की लड़की से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ही इज स्टिल एफ्लिकेटेड बाय द मेमोरी एंड लॉस्ट लाइफ विद मालती, वह अभी भी मालती की मेमोरी में खोया हुआ रहता है। एंड ऑफन लुकिंग एट हर पिक्चर्स, और अभी भी उसकी पिक्चर देखा करता था। Finally, his father finds a young Brahmin girl named सुशीला for him. अंत में उसके पिताजी उसके लिए एक लड़की ढूंढते हैं जिसका नाम सुशीला होता है। He refuses to marry her. वह उससे शादी करने के लिए मना कर देता है। When he visited to her house, he falls in love with सुशीला. लेकिन जब वह सुशीला को उसके घर देखने के लिए जाता है तो वह सुशीला के प्यार में पड़ जाता है। One glance at her, he is imprisoned. Interestingly, she comes laden with considerable dowry too. और वह अपने साथ बहुत सारा दहेज भी लेकर आती है। Surrendering to his spirit of adventure, he finds peace in domestic life. चंद्रन का जो एडवेंचर भरी लाइफ होती है वह उसके सामने सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है और सांसारिक जीवन के सुखों को पाता है। एंड रिटर्न्स टू हिज सोशल फंक्शन, और अपने सामाजिक कार्यकलाप में वापस लग जाता है। फाइनली ही फाइंड्स द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और अंत में वह घर की जिम्मेदारियों को भी समझ लेता है। सेट इन द फील्ड ऑफ साउथ इंडिया, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो साउथ इंडिया में दिखाई गई है। द स्टोरी इज़ ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, और इस कहानी की जो प्रकृति है वो आत्मकथात्मक है। विद नारायण यूटिलाइजिंग हिज ओन एक्सपीरियंस इन द स्केच ऑफ चंद्रन, चंद्रन के स्केच के साथ नारायण ने अपने अनुभवों को भी जोड़ा है। द टेल सक्सेसफुली एड्स द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न लाइफ वैल्यूज़ एंड थॉट्स, और ये जो कहानी है वो परंपरागत और आधुनिक विचारों को सामने रखती है और उनको एक साथ जोड़ती है। एंड इसकी थीम है द स्टडी ऑफ फैमिली, वेरियस फैमिली रिलेशनशिप, द रिन्यूंसिएशन, रिन्यूंसिएशन का मतलब होता है त्याग करना, संन्यास लेना। जनरेशनल डिसएफिलिएशन, यानी जनरेशन के बीच में गैप दिखाया गया है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, परंपरागत और आधुनिक विचारों के बीच में विवाद दिखाया गया है। और ईस्ट वेस्ट के जो एनकाउंटर है यानी उनको एक साथ आमने सामने दिखाया गया है। एंड लास्ट थीम है एजुकेशन।